1920 का लग रहा है मुझे। इस तरह चम्मच में डालूंगा। अजम ये क्या है? चिकन टिक्का मसाला। ऐसा लग रहा है झोंपड़ी में आ गए। ये हट्स इसी तरह होते हैं, अच्छा? लकड़ी से बने होते हैं। तो लकड़ी से होते हैं, देखो मुझे तो गुड़ियों का वो लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप पर और ये हमारा एडवेंचरस ट्रिप स्टार्ट हो रहा है वाशिंगटन स्टेट से बैंफ कनाडा की तरफ। और ये ट्रिप ना हमारा बहुत सडन बना है, मतलब इस दफ़ा वेकेशन पर जाने का हमारा कहीं पे कोई प्लान नहीं था, लेकिन चूंकि हमारा 1 वीक ऑफ था तो सोचा कि कहीं जाया जाए। निकलने से पहले मैंने अपने लिए लेमन वाटर और कॉफ़ी भी साथ रख ली है। और हमेशा की तरह कहीं भी मतलब लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले जो गाड़ी का फ्यूल है वो भी हम फुल करवा लेते हैं। तो अभी हस्बैंड जो है वो गैस स्टेशन पर टैंक फुल कर रहे हैं ताकि रास्ते में ना हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा जो रोड ट्रिप है वो स्टार्ट हो गया है। और बैंफ को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से काफ़ी सारा इसके बारे में सुना हुआ था कि ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है विद लॉट्स ऑफ लैंडस्केप, स्टनिंग नेचर एंड अमेजिंग व्यूज़। सो 3 घंटे की ड्राइव के बाद हमें शदीद भूख लगी और हमने रेस्ट एरिया का एग्जिट लिया। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी फैमिली, घर से निकलने से पहले अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ पैक करके ही निकलना है, जैसे पराठे वगैरह। सो यहाँ पर हमने चाय के साथ स्टफ़ पराठे इंजॉय किए। Stop yelling at me. What? Oh, Hello, tourist. Have the sign in there. The sign in there. You have the sign in there. oh. You need to do it if you want. साथ ही में यहाँ पर हमें मशहूर रेनबो वैन भी नज़र आई जो कि अपनी कम्युनिटी में जानी पहचानी जाती है। तो खैर कुछ फ्रेश होने के बाद अभी हम जो हैं वैंकूवर कनाडा की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि इसी बॉर्डर से हमने कनाडा इंटर होना था जो कि रेस्ट एरिया से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की ड्राइव पर रह गया था। एंड थ्रू आउट द ट्रिप वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अभी हम लोग कनाडा के बॉर्डर पहुंच गए थे और बॉर्डर पर पहुंचने के बाद ना इस जगह की अलग से ही वाइब्स दिखने को मिलती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो गाड़ियों में इमिग्रेशन के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं और कुछ लोग ना यहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द वीक बॉर्डर पर रश कम ही देखने को मिलती है, अदरवाइज़ वीकेंड पर ना सिर्फ हमारे जो है इमिग्रेशन कराने में ही 2 से ढाई घंटे तक निकल जाते हैं। सो आज रश कम होने की वजह से हम लोग भी इमिग्रेशन के प्रोसेस से जल्दी निकल आए और फाइनली हम लोग कनाडा पहुंच गए हैं। यहाँ पर गैस स्टेशन पर रुककर हमने एक दफ़ा फिर से फ्यूल टैंक को फुल कराया। हालांकि अभी निकलने से पहले हमने इसको फुल कराया भी था, लेकिन लॉन्ग ड्राइव है तो गैस टैंक फुल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आगे दूर दूर तक ना हमें और कोई गैस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। और साथ ही टिम हॉर्टन्स से हमने कॉफ़ी भी ले ली थी, जो कि इन्होंने मतलब कुछ इतनी बुरी तरह से बनाई थी कि 2-3 सिप्स लेने के बाद ही ना हमें उसे फेंकनी पड़ी। हालांकि टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी जो है वो ऐसी होती नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब हमने इनको ना बनाने का ऑर्डर दिया तो अव्वल तो एम्प्लॉयज़ के दिल ही नहीं थे कि हमारा ऑर्डर ले ले। उस वक़्त हमें ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि हमारे आने से पहले ना इन एम्प्लॉयज़ की आपस में ठीक-ठाक किसी बात पर पहले लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि जब हम एंटर हुए थे तो आपस में ना उस वक़्त सबके मुँह बने हुए थे। और जो भी ऑर्डर हम बनाने के लिए दे रहे थे तो पहले कह रहे थे कि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, फिर बहाना किया मशीन ख़राब है, और जब हम निकलने लगे तो आवाज़ दी कि वेट हम बना कर देते हैं, और जब बना कर दी तो वो पीने के काबिल नहीं थी।
एनीवेज 8 आवर्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे सालमन आर्म्स और रात जो है वो हम इस हैप्पी मोटेल में स्टे करेंगे। और एक्चुअली में यहाँ पर ना हमारा स्टे करने का ऐसा सच कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी मेरे बेटे जैन ने मैसेज किया है कि मैं भी आता हूँ। सो हमने उसे कहा कि इट्स अ लॉन्ग ड्राइव और रात की ड्राइव होगी, सो अकेले ना आना, अपने कज़न को जो है वो साथ लेकर आना, ताकि रास्ते में अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो एटलीस्ट 2 बंदे हों। तो उसकी कॉल के बाद इस एरिया में हमने जितने भी होटल्स चेक किए ना, किसी के पास भी रूम अवेलेबल नहीं था, सबके पास बुकिंग करा के आना था। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमें रूम मिल गया, और ये भी बहुत डिसेंट सा नीट एंड क्लीन मोटेल था, जैसे कि अमूमन होते हैं। सो ये देखें, इंटर होने के साथ ही ये लिविंग एरिया है छोटा सा, जिसमें 2 सीटर डाइनिंग टेबल है, सामने टीवी है और साथ में ज़रूरत के हिसाब से फ्रिज भी रखा हुआ है। और साइड पे इसके बाथरूम है, और इसमें ना जो बेड है वो क्वीन साइज़ का है। सो हमने भी यहाँ पर एक ही रात गुजारनी थी, तो उसके लिए ठीक था। और लिविंग रूम में ये कॉफ़ी और माइक्रोवेव भी था, तो अल्लाह का शुक्र है रात हमारी अच्छी आराम से गुजर गई। और सुबह 9 बजे ही हमने चेकआउट कर लिया, क्योंकि मेरे बेटे की गाड़ी के साथ थोड़ा सा मसला हो गया था और वो चलते चलते ना अचानक से बंद हो गई। सो चेकआउट करने के बाद पहले हम उनकी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि गाड़ी का क्या प्रॉब्लम हो गया है, और अगर मसला सॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना फिर ना वो हमारे साथ इसी गाड़ी में बैठ जाएंगे और कार को ना हम यहीं पे कहीं ठीक कराने छोड़ देंगे और फिर वापसी पर ना पिक कर लेंगे। तो अभी हम 10 माइल्स वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं, और इस पर भी अल्लाह का शुक्र है कि उनकी गाड़ी जो है वो हमसे ज़्यादा दूर ख़राब नहीं हुई थी, करीब ही थे। तो ये सामने मेरे बेटे जैन की कार है, जो कि बंद पड़ी है और स्टार्ट नहीं हो रही है। हस्बैंड ने भी ट्राई किया, लेकिन उनसे भी स्टार्ट ना हुई, तो फिर हमने ना टो ट्रक वाले को कॉल की है, वो भी आ गई है। तो अभी बस ये इसके हवाले करके ना हम अपने बाकी ट्रैवल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस कार का जो मसला है वो थोड़ा लंबा हो गया है और 1 वीक लेगा इसको ठीक होने में। और अभी बस जैन गाड़ी से अपना सारा ज़रूरी सामान निकाल रहा है, क्योंकि इसके बाद जो कार है ना वो BMW डीलरशिप सर्विसेज जाएगी, जो कि दूसरे सिटी कलोवना में है, और वो यहाँ से तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव पर है। और ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी है कि चाहे आप लोग USA से ही क्यों ना आए हों, लेकिन आपकी जिस कंपनी की भी गाड़ी है ना, तो वहाँ की डीलरशिप आपको सारी सहूलियात देती है। सो उनको तो हमने पहले से ही फ़ोन करके बता दिया था कि इस तरह से गाड़ी आ रही है, और हमें चेक करके बता दें कि इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इसकी कॉस्ट आएगी। तो खैर वो तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे ही ना फ़ोन करके चेक करके सब कुछ बता दिया था। अच्छा, वापस हम अपने साथ USA अगर ले जाते ना तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं से ठीक करवा लेते हैं, और फिर 1 वीक के बाद जैन आकर ना डीलरशिप से अपनी गाड़ी पिक कर लेगा। बहरहाल हर काम में ना कुछ खुदा की मसलियत ज़रूर होती है। अच्छा, जिस तरह से मैंने इस रोड ट्रिप की खूबसूरती के बारे में सुना था, तो वाकई में ऐसा था। सब्ज़ जंगलात, बीच से गुजरती ये सड़क और सड़क के दोनों साइड पर खूबसूरत लेक्स, वाकई में एक जादुई मंजर से कम ना था। यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप ले लिया था, ताकि बच्चे रेस्टरूम यूज़ कर लें, और इस जगह का व्यू भी कुछ इतना ही ज़्यादा खूबसूरत था कि बस दिल खुश हो गया। पहाड़ों पर बर्फ़, नीला आसमान और ऊपर बादल, सब कुछ कमाल लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने हर तरफ अपनी खूबसूरती फैला दी है, और हर मंजर में अल्लाह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सच में यहाँ का हर मोड़, हर व्यू बहुत ही रिलैक्सिंग था, और पूरे रास्ते कभी पहाड़ करीब से दिखाई देते और कभी दूर तक फैली वादियाँ, और इन सड़कों पर ड्राइव करना वाकई एक ख्वाब जैसा लग रहा था। सो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, और इस दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किसी होटल में स्टे नहीं करेंगे, बल्कि पहली बार एक केबन में रहेंगे, और ये हमारे लिए भी बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, इस केबन की जो बुकिंग है वो हमने ऑनलाइन ही कर ली थी। अच्छा, जब हम लोग यहाँ स्टे करने के लिए होटल्स वगैरह सर्च कर रहे थे, तो उस वक़्त पता चला कि केबन यहाँ रहने के लिए ज़्यादा इजी और रिजनेबल होते हैं, ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ आपके पास अपनी स्पेस होती है, आप लोग आराम से कुक कर सकते हैं, खा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमारा ये पहला केबन एक्सपीरियंस कैसा रहता है। 1920 का लग रहा है मुझे। खोला नहीं है अभी तक। अभी हमने नहीं खोला है। लाइट्स ऑन ऐसा लग रहा है झोंपड़ी में आ गए।
किधर है लाइट? तो चलें अब मैं आप लोगों को इसका एक क्विक सा विज़िट भी करा देती हूँ। तो इंटर होने के साथ ये लाउंज है और ये इसका है फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, इस केबिन में टोटल 2 कमरे हैं और इसके अलावा एक लाउंज है, साथ में किचन है और एक बाथरूम है। और चूँकि वुडन कॉटेज है तो इसलिए ना ये लुक थोड़ी-सी डिफरेंट दे रहा है। और ये देखें, इस लिविंग रूम में यहाँ पर फ्रिज भी रखा हुआ है, तो चूँकि हम यहाँ पर कुक भी करेंगे सो लेफ्ट ओवर हो गया या ग्रोसरी वगैरह हो गई तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा टीवी है, छोटी-सी डाइनिंग भी है और काफ़ी सारी विंडोज़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ना ये बहुत वेंटिलेटेड है। और ये लिविंग एरिया के साथ ही देखें तो स्मॉल सा किचन है, लेकिन इसमें सारा ज़रूरी सामान रखा हुआ है, जैसे कुकिंग रेंज, माइक्रो और ये जो सिंक के नीचे कैबिनेट्स बनी हुई हैं इसमें सारे कुकिंग पॉट्स रखे हुए हैं। और इसके ऊपर भी टोस्टर है, ओवन है और इसकी दूसरी साइड पर इलेक्ट्रिक केटल है और साथ में कॉफ़ी मेकर भी है। और इसके ऊपर वाली जो कैबिनेट्स हैं इसमें सारे ज़रूरी बर्तन रखे हुए हैं, जैसे प्लेट्स, ग्लासेस, कप्स और कुछ स्पाइसेस भी रखे हुए हैं। और इसका जो इंटीरियर है ना वो भी काफ़ी कोज़ी और वार्म लुक दे रहा है। और अगर देखें तो हर चीज़ ना इसमें छोटी सी जगह पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखी गई है। ये इसका छोटा सा बाथरूम है, लेकिन इसमें सब कुछ लगा हुआ है। सामने इसके सिंक है, शावर एरिया है और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी हैं, जिसका बाथरूम में होना बहुत ज़रूरी है। और लिविंग एरिया में सोफ़ा भी है, जिसको हम खोलकर बेड भी बना सकते हैं। सो टोटल 2 रूम्स हैं इसमें और एक फुल साइज़ का बेड हम इसको भी बना सकते हैं। और ये पीछे इसके सारा डेक एरिया है, जिसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत शाम हो चुकी थी और हम लोग ना फ्रेश होकर नीचे, ये एक छोटा सा टाउन था, यहाँ आ गए थे ताकि डिनर कर लें। अभी चूंकि हम लोग ट्रैवल करके आए थे इसलिए सब बहुत थके हुए थे, तो डिनर करके इंशाल्लाह हम लोग अपने कॉटेज जाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर सुबह इंशाल्लाह ना इस बैंफ को एक्सप्लोर करेंगे। सो इस वीडियो का जो पार्ट 2 है ना वो आप लोगों ने देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लोग चूंकि काफ़ी लेट इस टाउन आए थे इसलिए ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही खुले थे। और जो रेस्टोरेंट्स खुले थे ना वो ज़्यादातर ऐसे थे जिसमें देसी फूड नहीं था। और सिर्फ एक ही इंडियन रेस्टोरेंट खुला था जहां हमने ऑर्डर दे दिया था और अपनी बारी का वेट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप लोगों के ऑर्डर में अभी हाफ एन आवर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी वॉक करके इस टाउन को एक्सप्लोर कर लेती हूँ। सो ये मुंबई इंडियन कुजीन है जहां आज हमने डिनर के लिए ऑर्डर दिया था और अब हमारी बारी आ गई थी। अच्छा, अंदर काफ़ी रश थी इसलिए हमने बेहतर समझा कि बाहर ही बैठा जाए। सो पहले हमने गोलगप्पे ऑर्डर किए और उसके बाद डिनर। और ये सामने मेरे देवर का बेटा है, साथ में मेरा बेटा जैन बैठा है और साथ में हस्बैंड बैठे हैं। डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का मसाला और साथ में लैम्ब कढ़ाई, लेकिन इन दोनों का जो टेस्ट था ना सीरियसली वो बिल्कुल सेम था। लग रहा था जैसे एक ही ग्रेवी में इन्होंने चिकन और लैम्ब दोनों डाल दिए हों। और जो सर्विंग साइज़ था वो भी बहुत कम था। हम लोगों ने फुल चिकन ऑर्डर किया था और इन्होंने ना हमें हाफ से भी कम दिया था। और साथ में बहुत सारी ग्रेवी थी और सेम यही हाल लैम्ब कढ़ाई का भी था। तो मैंने तो सिर्फ टेस्ट किया, क्योंकि टेस्ट में भी ज़रा भी अच्छा नहीं था। बस मैं तो वॉक पे निकल गई। मैंने थोड़ा सा टाउन को एक्सप्लोर किया, मेमोरीज़ के लिए, साथ में थोड़ी सी पिक्चर्स बनवाई और वापसी पर नाश्ते के लिए ब्रेड और एग्स भी ले लिए थे। सो आज की वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है ना वो ज़रूर वॉच करना है। काफ़ी सारा फ़न जो हमने यहाँ किया है सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और प्लीज़ प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और आपसे मुलाकात होगी मेरे अपकमिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।